नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा। इसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर भी शामिल हैं। पलावा में थरूर ने बयान दिया कि बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इस पर विवाद हुआ और कांग्रेस हाईकमान नाराज हो गया। थरूर ने सोशल मीडिया पर सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ हालिया आतंकवादी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई की बात की थी, न कि सैन्य इतिहास की। उन्होंने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास ट्रोल्स के लिए समय नहीं है और उन्हें ज्यादा जरूरी काम करने हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने थरूर पर हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कह डाला। इस बयान से पार्टी के अंदर भी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक बार सुनवा देते हैं शशि थरूर ने क्या कहा, उसके बाद उदित राज ने क्या कुछ कहा है। What has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. ट्रोल्स का जवाब देना ही नहीं चाहिए। अपना अस्तर उन्होंने खुद ही गिरा लिया है, तो ट्रोल से क्यों परेशान है वो? आप मोदी जी की भक्ति करें, उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि मोदी सरकार के पहले पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंटरनेशनल बॉर्डर, सेना ने क्रॉस ही नहीं किया, तो सेना का भी आप उनमें अपमान किया। 1965 में लाहौर तक हमारी सेना घुसी, उसका भी अपमान किया। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, उसका भी अपमान किया। 6 बार मनमोहन सिंह जी के समय में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका भी अपमान किया आपने। तो आपका क्या अधिकार है अपमान करने का? आप मोदी जी का गुणगान करिए और अंग्रेजी लिख करके भाग नहीं सकते। वो क्या लिखते हैं सभी समझते हैं, हम अंग्रेजी इतना समझते हैं। उनके सामने विकल्प यही है कि जो उन्होंने कहा है उसको कहेंगे, गलती मान लें, रिग्रेट कर लें कि उनका स्टेटमेंट गलत है, वही एक रास्ता रह गया। बाकी ये जो जार्गन्स हैं और टर्मिनोलॉजी है, उसको आप लिख करके पीछा नहीं छोड़ा सकते। तो ये कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही थी और उस पर उदित राज के बयान ने कहीं ना कहीं आग में घी वाला काम कर दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रदीप भटनागर जुड़े हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आती हूँ, आपसे जानती हूँ। देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, पूरे विश्व में इसका महिमा मंडन किया जा रहा है और भारतीय सेना के लिए गौरव की बात है, लेकिन इस पर जब शशि थरूर बाहर गए हैं, यानी उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप बाहर जाइए और विदेश में बताइए कि किस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसके बाद अब जिस तरह के विपक्ष इस पर हमलावर है, यानी हम कह सकते हैं कि शशि थरूर का जो एक बयान है, यानी एक बात उन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ गई। उन्होंने जो कह दिया कि पहली बार क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक हुई बीजेपी सरकार में, उसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। उदित राज के बयान को आपने सुना ही है। अगर हम उदित राज जी की बात करें, उदित राज जी वही है जो पेरियार के पास है।
और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कैसे आईएएस अफसर रह लिए इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर उत्तराज जैसे देशद्रोह वाली बातें करें, ये चीज सिरे बिल्कुल परे है, सोच से भी परे है। क्या उदितराज जी को नहीं दिखता कि आपको जब भारतीय जनता पार्टी में लिया गया था, एक दलित सोच और एक विचारक के रूप में लिया गया, मगर आप वहां भी नहीं पाए। मगर आज जो देश विरोधी बातें करते हैं वो दिखता है। आज इतने भी डेलीगेशन विदेश के अंदर गए हुए हैं, इस पाकिस्तान की जो बदतमीजियां और जो आतंकवाद को लेकर जो चीजें हैं, उनको देश पूरे विश्व में बताने के लिए बहुत वरिष्ठ सांसद गए हुए जो कह के बाहर के सांसद है, उनमें शशि थरूर भी है। शशि थरूर ने अगर बात करी तो देश के हित की बात करी, उन्होंने कहा नहीं पहले नेशन पहले है, मैं भारत का पुत्र हूँ। उस चीज को लेकर देश को पार्टी पॉलिटिक्स नहीं मगर राजनीति करने के लिए किस तरह कांग्रेस बेशरम और निखद हुई है, ये देश देख रहा है। क्या नहीं दिखता कि आज सारी पार्टी एक लाइन में खड़ी है देश हित के लिए? क्या कांग्रेस क्या विदेशी हो गई है? या कांग्रेस का क्या स्वार्थ है इसको लेके जो आज कांग्रेस इतना विरोध कर रही है? और नहीं शशि थरूर की बात, क्या शशि थरूर ने ये बात कही कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया हूँ? क्या उन्होंने ये कहा कि मैं मैं एक डेलीगेशन में आया हूँ, देश के लिए आया हूँ, भारत के लिए आया हूँ और दिखाने आया हूँ? अभी क्या कह रहे थे अभी शशि, अभी जो मैं उदितराज जी को सुनाया आपने कि 1965 में कांग्रेस ने 1965 का जब युद्ध लड़ा तो क्या भला करा देश का, 71 का युद्ध करा तो क्या भला करा देश का, क्या इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े तो करा दिए, भला क्या करा? क्या पाकिस्तान ने जो कश्मीर को अपने हवाले का अपने कब्जे में लेकर छुड़ा लिया उसको? क्या कर दिया उन्होंने? ये कहने वाली बातें, अपने जो मर्जी आप झंडे गाड़े जाए अपनी तरफ से, उससे कुछ नहीं होता। अगर देश के अंदर किस प्रकार से स्वदेशी हथियारों से किस प्रकार हमने पाकिस्तान के आतंकवाद जो फैलाते थे, जो ट्रेनिंग देते थे, उनको नस्तो नाबूद करा। लगता है उस चीज को लेके कांग्रेस खुश नहीं है। ऐसा लगता है कांग्रेस को क्या हम बिहार का चुनाव हार देंगे? नहीं, केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए सिर्फ ये भारत विरोधी हुए हैं और इससे ज्यादा इनके लिए कुछ नहीं है। और जनता से समझाएगी इन्हें भी। आज जो हच रहे ना उदितराज जी, उदितराज जैसे नेताओं की वजह से आज कांग्रेस का हच, कांग्रेस को समझना पड़ेगा जी। हेलो, आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी। देखिए जिस तरह से ये बयान सामने आया है उदित राज का, अगर हम बयान की बात करें, देखिए एक तरफ पूरे देश में, पूरे विश्व भर में जहां पर स्वदेशी हथियारों की चाहे बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, सबका गुणगान किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब शशि थरूर का इस तरह का बयान आता है तो जब वो भारतीय सेना के बारे में कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये क्यों कहती है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसमें कैबिनेट में उनको विदेश मंत्री बन जाना चाहिए? उदित राज का बयान है ये कि उनको या तो विदेश मंत्री बना दीजिए या तो उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कर दीजिए। इस तरह के बयान क्यों, कंट्रोवर्शियल क्यों? जितेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मुझे आपकी आवाज मिल रही है। आपको मिल रही है जी। मिल पा रही है। एक बार फिर से कनेक्ट किया जाए, उनको शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी भी मौजूद हैं। महेंद्र जी, मैं आपसे जानूंगी, देखिए पूरे कंट्रोवर्सी को अगर हम समझे तो देखिए एक तरफ जहां पर शशि थरूर कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उन्होंने किसी पार्टी विशेष को लेकर, खास तौर पर जितना बयान हमने सुना है, उन्हें किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं दिया है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही कहा है। लेकिन क्यों कांग्रेस के अगर हम बात करें नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, प्रवक्ताओं की, तो वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं बार बार कि अलगाव की स्थिति पैदा हो? क्योंकि देखिए देश तो पूरा एक है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने यही दिखाने की कोशिश की ना कि हम पूरा देश एक है और हम एक साथ खड़े हुए, एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं, एक साथ मिलकर हम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के बयान वो देते हैं तो कहीं ना कहीं अलगाव के जो सवाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए सृष्टि भटनागर जी ने काफी चीजें साफ कर दी, लेकिन वास्तव में ये बात है कि यदि केंद्र सरकार डेलीगेशन भेजती है और फिर डेलीगेशन को ये जिम्मेदारी होती है कि देश के जो निर्णय हुए वो क्यों हुए, किन परिस्थितियों में हुए, और जब ऐसे निर्णय की स्ट्राइक करनी पड़ी तो क्यों की गई, और जब स्टैंड ही साफ है भारत का आतंकवाद के खिलाफ तो कितना बर्दाश्त, जब बर्दाश्त से बाहर कोई चीज़ें हो जाती हैं तो फिर ऐसे निर्णय सरकारें लेती हैं। और केंद्र की मोदी सरकार ने ये एक्शन लिया और सेना ने जिस तरीके से साहस और शौर्य का परिचय दिया, निश्चित तौर से ये बड़ी बात है। और एलओसी को पार कर यदि दुश्मन के खेमे, उनके आतंकी ठिकानों को
और यदि नेस्त नाबूद करने का काम किया तो ये तो बताना पड़ेगा जाके। और शशि थरूर ने ये बात देखिए, जाने से पहले जब डेलीगेशन में उनका नाम आया तभी से वो कांग्रेस के कुछ नेताओं के निशाने पर है। क्यों है? क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस स्ट्राइक को लेकर जो है मोदी सरकार की तारीफ की थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार शशि थरूर ने ऐसा किया था। शशि थरूर बहुत सुलझे हुए निष्पक्ष बोलने वाले नेता है और उन्होंने पहले भी पीएम मोदी की तारीफ की थी कई मामलों को लेकर। तो ऐसा नहीं है, अच्छे निर्णय यदि कोई लेता है तो जो अच्छा नेता होता है वो निश्चित तौर से तारीफ करता है। तो शशि थरूर ने भी वही किया। लेकिन ये शशि थरूर की तारीफ जो है वो बिहाइंड द लाइन, मतलब क्रॉस द लाइन हो गई कांग्रेस को, और कांग्रेस के नेता उन पर हमलावर हो गए। अब देखिए, जब चयन हुआ डेलीगेशन का, नाम ही नहीं दिया शशि थरूर का, तब भी एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई। जब वो कंट्रोवर्सी पैदा हुई और उस कंट्रोवर्सी के बाद शशि थरूर तो गए और शशि थरूर ने अपनी बात रखी। अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बात रखी कि चाहे पुलवामा की बात हो, उरी की बात हो, या फिर तत्कालीन अभी जो एयर स्ट्राइक हुई है इंडिया की उसकी बात हो, इन सब तीन चीजों की जब उन्होंने जिक्र किया, इसके बाद उन्होंने पिछला जो युद्धों का विवरण नहीं दिया, पिछले युद्धों की बात नहीं की। तो जब करेंट और कंटेम्परेरी कोई बात हो रही है तो फिर उसमें यदि इस तरीके की कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है कि फिर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वो पैदा होगा। शशि थरूर बहुत मंजे हुए नेता हैं, वो सब देख रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे, लेकिन अभी बात चूंकि देश की है, सेना के एक्शन की है, भारत के रिएक्शन की है आतंकवाद के खिलाफ, तो वो अपनी बातें बता रहे हैं। और ऐसा थोड़ी कि केवल शशि थरूर ही जाके बता रहे हैं, कांग्रेस के अन्य नेता भी उन डेलीगेशन में शामिल हैं, वो भी गए हैं, दूसरे दलों के नेता भी शामिल हैं। तो पहले देश के साथ खड़ा होना या फिर पहले देश के लिए पहले सवाल खड़ा करना विदेश में जाके, ये दो बातें हैं। तो इन दोनों बातों को सब समझते हैं और भटनागर जी ने बिल्कुल साफ कहा कि कांग्रेस के अंदर ही ये एक मत नहीं है कि यदि कोई नेता तारीफ करता है तो फिर पेट क्यों दुखता। भाई, तारीफ करते तो पहले आप कहते हो हम साथ में खड़े सरकार, फिर कहते हो कि हमारे पास सवालों की सूची है। तो सवाल सदन के अंदर पूछ लीजिए, सवाल घर में पूछ लीजिए, बाहर वालों को मौका ना दीजिए, ये कहना है शायद, और यही शशि थरूर कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और यही संदेश भी वो देना चाह रहे थे जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे थे। और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं उनका यही आशय था कि देखिए, हम पूरा देश एकजुट है और जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं आज वो सराहनीय है। और हमारे स्वदेशी हथियारों की खास बात है कि देखिए, स्वदेशी हथियारों का हमने यूज करके इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जितेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरा सवाल है जी जितेंद्र, इस कंट्रोवर्सी को लेकर मैं आपसे जानूंगी कि क्यों कांग्रेस के जो नेता हैं, उदित राज का बयान आपने सुना, किस तरह से उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि इनको मतलब अगर किसी ऑपरेशन को लेकर विश्व में जाकर, विदेश जाकर शशि थरूर इस तरह की बात कहते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल मिशन रहा, तो फिर क्यों उदित राज इस तरह का बयान दे रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ से उसे क्यों लिंक कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के साथ अनेकों युद्ध हुए हैं सृष्टि, और हर बार कांग्रेस ने चाहे सरकार में रही हो ना रही हो, सरकार के साथ खड़ी रही। इस बार भी आपने देखा, जब युद्ध की घोषणा हुई तो कांग्रेस ने सबसे पहले ये कहा था कि अब देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश की सरकार के साथ खड़े हैं। और सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल के लिए नाम मांगे थे कांग्रेस नेतृत्व से, कांग्रेस संसदीय दल ने नाम दिए। आपका पहला फर्ज बनता है कि उन नामों में से ही नाम सिलेक्ट करें। सच्ची गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक है। आप सुनिए, आप सुनिए, आपको अगर अपनी मर्जी से किसी सांसद को ले जाना था तो किसी से नाम नहीं मांगना चाहिए थे आपको। ये तो राजनीति करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, नहीं कर रही। पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि सवाल क्यों पूछे जा रहे? जब हमने कहा कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, हम सरकार के साथ खड़े, हम सेना के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हम उस बैठक में सबसे पहले शामिल हुए। प्रधानमंत्री का फर्ज था कि नहीं फर्ज था कि उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में उपस्थित रहना? सारे के सारे राजनीतिक दलों को, संसद के सारे राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना, भरोसे में लेना, ये कर्तव्य था कि नहीं कर्तव्य था? ये भटनागर जी भूल गए कि रात को 1 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अटल जी को बुला करके और अपने बंगले पे भरोसे में लिया था। ये बात राजनीतिक सुचिता का प्रमाण है कि नहीं है? आज आपने उस सुचिता का परिचय दिया कि नहीं दिया? आपको किसी को ले जाना था तो
पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल के लिए नाम मांगने की क्या जरूरत थी, या आपको मनमानी करना थी इस बात को लेकर के? ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? और सवाल पूछने का जहां तक महेंद्र जी, जितेंद्र जी सुनिए ना, है तो शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के ही, किसी अलग पार्टी के नेतृत्व को तो नहीं खड़ा कर दिया है, तो फिर इससे आपत्ति क्यों? अगर पूरी कांग्रेस एक है, क्योंकि जब आपत्ति उठती है एकजुटता के खिलाफ या तमाम तरह की जब बातें की जाती है कांग्रेस से, तब तो कांग्रेस कहती है कि हम एकजुट हैं, पूरी कांग्रेस एक है, तो फिर अगर शशि थरूर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, किसी और को दी जा रही है, तो कांग्रेस को क्या फर्क पड़ रहा है? ये सवाल है आपका सृष्टि, जरा समझदारी का परिचय दीजिए। आप तो भटनागर बन गई कि 65 और 71 में पाकिस्तान को दो टुकड़े करके इंदिरा जी ने क्या कर दिया, देश को क्या लाभ हुआ? अरे श्रीमान, अब आपने ये बात कही है ना, अब मैं इसी सवाल से उठाती हूँ। 71 की जब आप बात कर रहे हैं, आप इंदिरा गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है तब आप लोग को प्रॉब्लम होती है। यही तो मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे किसी पार्टी को आप क्रेडिट दीजिए, किसी पार्टी के लिए भारतीय सेना का क्रेडिट है, लेकिन भारतीय सेना को अपमानित तो मत करिए। अभी उदित राज का एक और बयान था जिसको मैं सुन रही थी, उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक फेक स्ट्राइक है। आप भारतीय सेना का अपमान नहीं कर रहे इसको फेक स्ट्राइक बता के? इस तरह के बयान आप देंगे तो सवाल किस पर खड़े होंगे? सेना का अपमान कांग्रेस ने किया कि भारतीय जनता पार्टी ने किया? एक मंत्री कहता है आतंकवादियों की बहन, आपने इनसे सवाल पूछा कभी? एक कहता है कि सेना की प्रधानमंत्री की का मुद्दा अलग है। इस तरीके की बात की आपने कभी? आज अगर शशि थरूर है तो उसकी बुराई नहीं है, सेना और सरकार के साथ खड़ी है कांग्रेस, लेकिन इनका क्या कर्तव्य बनता है कि 65-71 के सेना की कुर्बानी को, देश की कुर्बानी को, जो पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, उसको झुठला दे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं क्या फायदा हुआ देश का? अरे पाकिस्तान सर उठाने लायक नहीं बचा 2014 के बाद से। फिर आपने देखा संसद में हमला हो, चाहे करगिल हो, सबकी सब ये जो 20 सालों तक, अगर 25 सालों तक, 30 सालों तक अगर पाकिस्तान दबा रहा तो 65 और 71 के कारण रहा। हम सेना का सम्मान करते, हम सरकार के साथ खड़े थे, लेकिन अगर आप भी कहो 65 और 71 में देश को क्या फायदा हुआ, तो सवाल बनता है कि नहीं बनता कि आज क्या फायदा हो गया जब उस समय फायदा नहीं हुआ? तो देखिए, देश में संकट का समय था, हम सब लोग एक थे, आप भी एक थे, सब लोग सेना के साथ खड़े थे, सरकार के साथ खड़े थे, लेकिन तीसरा व्यक्ति हमारी संप्रभुता को चुनौती दे दे और ये कहे कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैंने कहा व्यापार बंद कर दूंगा, तो ये भारत की संप्रभुता को, भारत की अस्मिता को चैलेंज नहीं है तो क्या है? क्या इस पर भी सवाल नहीं उठता क्या? आप पूछिए। कर रहे हैं, ठीक है प्रदीप जी, आपसे जवाब लूंगी मैं। इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए जो जितेंद्र जी खड़े कर रहे हैं। तो मैं एक जवाब दे दूं। तो मेरे पहले मित्र बोल रहे थे, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो शहर जाता है, मैं पहले बता दूं, जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जरूर चुनाव लड़ी, मगर जो सरकार है वो देश की सरकार है और वो देश के काम के लिए सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, और ये सरकार का जो डिसीजन था वो जनता के हित के लिए था। पहले चीज तो मैं ये चीज चीजें कर दूं, मैं इस चीज का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता कि इस युद्ध के जो लड़ाई हुई आतंकवादियों के खिलाफ, इसमें हुआ है। ठीक सरकार है, देश की सरकार ने निर्णय लिया, तीनों सेनाओं को लेकर लिया, और ये भी पता है मेरे कांग्रेस के नेता जो बैठे हैं कि सब विपक्ष को बैठा के बात करके ली गई और सब साथ खड़े। तो ऐसा क्या हुआ जो आज कांग्रेस एक साइड खड़ी है और सारी पार्टियां एक साइड खड़ी है? क्या कांग्रेस के एक ही नेता गए हैं? आनंद शर्मा नहीं गए क्या? गुलाम नबी आजाद नहीं गए क्या? बहुत सारे कांग्रेस के डेलीगेशन में गए। क्या वो बस समस्या सबसे बड़ी ये है कि राहुल गांधी के अगेंस्ट कोई नहीं बोले। जो राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दे दी, इस्तीफा दे दिया, आज केवल उसके पीछे बोल रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा ना हो कि राहुल गांधी खड़ा बाहर निकाल दे, तो इसलिए अगेंस्ट सबको दिल पे हाथ दिए, मेरे साथ बैठे, इनको ही पता है सब कुछ। मगर एक और चीज उन्होंने सवाल उठाया तो उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। अभी थोड़ी देर पहले जितेंद्र जी कह रहे थे कि हमने जो लिस्ट भेजी थी कि इनको प्रतिनिधि बना के भेजना चाहिए कांग्रेस का, उनमें से चूज ना करके शशि थरूर का नाम क्यों चूज किया? ये भी एक उनका सवाल है कि अगर आप किसी और का नाम चूज करते, जो कि लिस्ट उन्होंने भेजी थी उनमें से अगर आप किसी का नाम चूज करते तो शायद कंट्रोवर्सी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, आप इनसे ये तो पूछ लीजिए कि भारतीय जितने भी भारतीय मीडिया है, क्या किसी पर लिस्ट दिखाई दो ना? क्या शशि थरूर का नाम नहीं था? वरिष्ठ सांसदों को भेजा गया है। क्या शशि थरूर इनके सांसद नहीं है? क्या गुलाम नबी आजाद इनके साथी नहीं है? आनंद शर्मा इनके साथी नहीं है? वो कौन है? अगर वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं है तो बता दें यहाँ पर बिल्कुल गलत भेजा गया है, क्योंकि जाना ही उन लोगों को था
जो वरिष्ठ लोग हैं जो इस विदेशी संचालन को कर सके, और इसको लेके ही हुआ। तो अगर मैं कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी जी ने जो कह दिया है उसको बात को बड़ी करनी है ना। आज बिल्कुल देश विरोधी में पूरी तरीके से खड़े हो जाइए। आप कितने एयरक्राफ्ट गिर गए उसने पूछ लिया, हाँ 71 की बात कर रहे थे। अरे साहब 93,000 3 महीने तक आपने उन्हें बिरयानी खिलाई फौजियों को, कम से कम जो कश्मीर उन्होंने छीन लिया उनको ले लेते, कुछ तो भला करते आप। आपने 93,000 लेके उनके हथियार भी दे दिए और उनको भी बहुत सब कुछ कर दिया, क्या भला हुआ? आपने तो कह दिया 2 पार्ट कर दिए, बहुत भला तो नहीं हुआ ना। आज जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुआ, आतंकवाद के खिलाफ करा है। बेशक इसमें आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की फौज खड़ी हो गई थी, मगर क्या मिला उन्हें ये भी पता है, सबको अच्छी तरीके से पता है। आज पाकिस्तान घुटनों पे है। आज खुद भारतीय मीडिया ब्रेकिंग कर रही है कि शहबाज शरीफ भारत के साथ संधि चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं। ये कूटनीति नहीं तो क्या है, ये आपकी पावर नहीं तो क्या है, ये तो आपकी पावर है और ये तो आपकी एकता है। और एकता अखंडता को दिखाने के लिए जो कांग्रेस के देशभक्त नेता हैं, कांग्रेस के वफादार हैं, जो देश से प्यार करते हैं, वो आज खुद विदेशों में इस बात को लेके गए कि पाकिस्तान की करतूत को बताने के लिए भारत के लिए। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। जितेंद्र जी, आप सेटिस्फाइड हैं प्रदीप जी के आंसर से? नहीं, देखिए सवाल ये उतना संतुष्ट होने का। आपको कहीं से कोई सूची नहीं मांगनी थी, आप पूरे सदन में से जिसको भी जरूरी समझते ले जाते, कहीं कोई विरोध नहीं होता। आपने पत्र लिखा, उसमें ये लिखा कि एक प्रतिनिधि मंडल जाना है, आपके सांसदों में से कौन कौन जाएगा सूची दीजिए, हम उनको लेकर के जाना चाहते हैं। अब आप देखिए, ये कोई बात हुई, ये कोई जवाब हुआ, ये कोई संतुष्टि करने वाला जवाब हुआ? देखिए, इससे पहले भी प्रदीप जी की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार नहीं है, देश की सरकार है। बिल्कुल सही बात, और इसी कारण हम सारे के सारे लोग एक साथ सरकार के समर्थन में खड़े थे, सेना के समर्थन में खड़े थे। लेकिन ये सवाल उठाना कि बांग्लादेश तोड़ दिया, 93,000 सैनिकों को आपने बंदी बना लिया, क्या फायदा हुआ देश का? देश का प्रधानमंत्री इंदिरा जी के रूप में वो व्यक्ति बैठा था जिसने निक्सन को चैलेंज कर दिया था। आज अमेरिका को चैलेंज करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। आपने देखा किस तरीके से ट्रंप ने अपनी। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है, अगर तमाम चीजें आपने की है इतिहास में तो वो पूरा विश्व जानता है। क्या कांग्रेस पार्टी को फिलहाल अभी क्रेडिट की जरूरत है? क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में शशि थरूर ने कहा है ना, एक और चीज देखिए, खास बात ये है कि अगर आप लोग अपना अंदर खेमे में इस बात को सुलझाते, अगर आप इसको पब्लिकली पोस्ट नहीं करते तो शायद कंट्रोवर्सी बाहर आती ही नहीं। तो फिर इनको अंडा खाने मंगा लेने थे, बुला लेने थे। इन्होंने सार्वजनिक रूप से पत्र मीडिया को दिया, सार्वजनिक रूप से जारी किया कि हमने कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया है कि वो प्रतिनिधिमंडल में चले। कांग्रेस के लोग चलने को तैयार थे, हमने सूची दी। या तो ये बिना सूचना दिए ले जाते, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, पूरे सदन में से लोग चुन लेते। लेकिन सार्वजनिक रूप से पत्र जारी कर रहे हैं और उस पत्र में से आप लेके नहीं जा रहे लोगों को, जो हम नाम दे रहे हैं आप अपनी मर्जी से ले जा रहे। ये सवाल सृष्टि आपके मन में भी तो उठ रहा होगा कि ऐसा किया जाता है क्या? कहीं कोई इस तरह की डिप्लोमेसी कहीं कोई राजनीतिक दल या कोई सरकार करती है क्या? मुझे नहीं लगता कहीं भी ऐसा होता हो। आपने नाम मांगे, हमने नाम दिए। आपको ले जाना था, नहीं ले जाना था तो आप नेता संसदीय दल के उस नेता को पार्टी के जानकारी देते कि इनको नहीं ले जाएंगे। जितेंद्र जी एक छोटे सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है? बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, समय की क्योंकि कमी है, तो एक छोटी सी चीज का जवाब दीजिएगा। एक परिवार में 4 लोग हैं, अगर मैं एक को लेके जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ठीक है आप लोग नाम दे दीजिए, आप लोग को किस किस को लेके जाना है, लेकिन किसी भी कारण बस कुछ भी हुआ, मैं अगर परिवार के दूसरे सदस्य को लेकर जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ठीक है हम इसको मौका देना चाह रहे हैं, तो क्या परिवार के जो बाकी 3 सदस्य उनको बुरा मानना चाहिए और फिर उस पर कहीं ना कहीं टारगेट करना चाहिए? क्योंकि अगर अभी उदित राज के हम बयान को देखें खासतौर पर, तो उनके बयान, शशि थरूर ने साफ तौर पर यह कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो सफाई दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद क्लोजर भी पवन खेड़ा ने देने की कोशिश की और उन्होंने कहा है कि देखिए अभी मामला सॉर्ट आउट हो गया, हमने ट्वीट कर दिया, तमाम बातें, लेकिन कंट्रोवर्सी उठती ही नहीं। अगर इस तरह का जो पब्लिक फोरम में ये जो ट्वीट आप लोगों ने किया है, अगर ये नहीं होता तो ये कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ती। अगर पार्टी फोरम में ये चिट्ठी जारी नहीं करते तो कंट्रोवर्सी क्यों होती? इन्होंने तो पब्लिक मीडिया में चिट्ठी जारी करी ना। जो चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, मैं उस चिट्ठी की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूं कि जो बयान उन्होंने दिया है उसको लेकर टारगेट करने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, टारगेट करने की जरूरत क्यों पड़ी और सवाल क्यों उठा,
उसके पीछे दोषी कौन है ये तो बताइए। आपने कहा परिवार के 3 लोगों को, 1 लोगों को ले गए, 2 को नहीं ले गए, ये आप अपने परिवार में कर सकती, लेकिन किसी दूसरे राजनीतिक दल के व्यक्तियों को अगर आमंत्रित कर रही है ना। आप लोग जब कांग्रेस पार्टी पर बात उठती है तब तो सब एक साथ यही बोलते हैं कि हम पूरा एक परिवार है, हम परिवार की तरह एकजुट होकर हम खड़े हुए हैं। फिर आप लोग अलग जो बात उठती है कि कांग्रेस में गुटबाजी चलती है, उसका तो फिर सीधा सीधा प्रमाण दे रहे हैं आप लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या अधिकार है कि एक बार चिट्ठी जारी करे उसके बाद अपमान करे, उन लोगों को नहीं बुलाए? ये भारतीय जनता पार्टी को किसने अधिकार दे दिया, मुझे ये बताइए आप। या तो जी जितेंद्र जी, मैंने आपकी सारी बातों को सुना। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। महेंद्र जी, आपने दोनों को सुना। देखिए, आपने प्रदीप जी का भी पक्ष सुना, आपने जितेंद्र जी का भी पक्ष सुना। मैं चाहती हूँ कि आप इसको कंक्लूड करें और बताएं, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो हालांकि पवन खेड़ा ने इसको क्लोजर देने की कोशिश की है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी उठती ही नहीं शायद अगर ये पब्लिक फोरम पे आता नहीं तो। पब्लिक फोरम पर लाने का काम ऐसा नहीं है कि जितेंद्र जी अपनी जगह पूरी तरह गलत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप किसी से नाम मांग रहे हैं। परिवार और पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ा तो अंतर होता है सृष्टि, ये बात ठीक है, लेकिन हकीकत यही है कि यदि बीजेपी के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने फोन किया खड़गे जी को, राहुल जी से बात की, ये जो बातें सामने आई और उसके बाद जो नाम गए कांग्रेस से, अब चूंकि नाम में शशि थरूर का नाम नहीं था, होता तो फिर बात ही नहीं थी, और था इसलिए नहीं क्योंकि शशि थरूर ने कुछ ऐसे बयान दिए थे उससे ठीक पहले कि कांग्रेस को लगता था ये पार्टी लाइन से थोड़ा इतर बयान है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी छोड़ देगी या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे, अभी ये हालात तो नहीं है हाल फिलहाल, लेकिन शशि थरूर पर अडिग रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो कांग्रेस को थोड़ा खला है कि भाई आप हम जो नाम दे रहे हैं आप उनको, तो इससे क्या होता है कि जो परिवार में फूट डालने का काम होता है उसको शायद कांग्रेस को ऐसा लगा कि भाजपा ऐसा या भाजपा की सरकार ऐसा कर रही है। तो अपनी अपनी जगह दोनों सही है। अब वो क्यों ले गए उसके जवाब बिल्कुल स्पष्ट तौर पे तो कोई नहीं दे रहा, वो कह रहे वरिष्ठ सांसदों को दे रहे, तो बहुत सारे कनिष्ठ सांसद भी गए हैं वहां डेलीगेशन में, तो ये जवाब तो फिर सटीक नहीं बैठता। अब कनिष्ठ भाजपा के गए, कनिष्ठ दूसरे लोगों के गए, दूसरे दलों के गए, वो अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है और शशि थरूर जो बयान दे रहे हैं उसका स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पवन खेड़ा का भी पहले ही बयान आया था, शशि थरूर का जब स्ट्राइक के बाद जस्ट बयान आया था, उसके बाद पवन खेड़ा का बयान आया था, और अब जो आप बोल रहे हैं उदित राज का, तो ये ऐसी तो अब ऐसे तो क्या है कि देखिए बहुत सारे अगर बयानों की बात करें तो जितेंद्र जी बता रहे भाजपा के मंत्रियों के ही बयान, तो ये तो एक शाश्वत कॉन्फ्लिक्ट है और ये चलता रहेगा। लेकिन हकीकत यही है कि ये शशि थरूर जो है वो अभी सियासत के केंद्र में, वो जो भी बयान देंगे उस पर कांग्रेस के भी रिएक्शंस आएंगे और भाजपा की भी प्रतिक्रिया आएंगी। बिल्कुल महेंद्र जी, और यही नजर है कि जो भी बाकी बचा हुआ दौरा शशि थरूर का, उस दौरान वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन डेलीगेट्स को भेजा गया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विश्व भर में जानकारी देने के लिए, और फिलहाल समय का अभाव है इसलिए चर्चा को विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी आपका बहुत धन्यवाद, जितेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, महेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जिस तरह से शशि थरूर का बयान सामने आया उसके बाद कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी कहां तक जाएगी? हालांकि क्लोजर पवन खेड़ा ने दे दिया है, तो क्या ये कंट्रोवर्सी यहीं थम जाती है या आगे भी इसमें कुछ और देखने को मिलेगा? फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए। नमस्कार।